नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 29 मई 2022 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं, जिसमें हम बात करेंगे स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर के रिवीजन की। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे की क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, Which player becomes first player to hit 700 fours in IPL history? तो आप सभी ने आंसर शिखर धवन दिया था और शिखर धवन ही सही आंसर है। ये IPL में पंजाब की तरफ से इस समय पर खेल रहे हैं। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है, इंडियाज़ फर्स्ट ओलंपिक वैल्यूज़ एजुकेशन लॉन्च इन विच स्टेट? तो इंडिया की पहली ओलंपिक की मूल्य शिक्षा किस राज्य में शुरू की गई? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ये उड़ीसा राज्य में स्टार्ट की गई। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है अभिनव बिंद्रा कौन है? तो अभिनव बिंद्रा ओलंपिक में पहले गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाले पर्सन है भारत के लिए। इन्होंने 2008 में बीजिंग जो ओलंपिक हुआ था वहाँ पर भारत के लिए पहला ओलंपिक में इंडिविजुअल मेडल प्राप्त किया था। और इन्हीं की फाउंडेशन ने इंटरनेशनल ओलंपिक के लिए ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम को स्टार्ट किया भारत में, जिससे कि जो भारत के यूथ हैं उनमें वैल्यू, रिस्पेक्ट, फ्रेंडशिपनेस पैदा हो और उसमें जो खेल की भावना है और बेहतर उनके निकल के आए और देश और दुनिया में अपना नाम रोशन करे। बात यहाँ पर हुई है उड़ीसा की। तो उड़ीसा के राउरकेला और भुवनेश्वर में अभी रिसेंटली में स्टार्ट किया गया, बाद में और भी अलग अलग जगहों पर स्टार्ट किया जाएगा। यहाँ पर IOC की बात हुई है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की। तो इसका हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्ज़रलैंड में है। इसके DG क्रिस्टोफे डी कैपर है और फाउंड किया गया था इसको 1894 में पेरिस, फ्रांस में। पर ओडिशा की बात हुई है तो ओडिशा को स्टेट के रूप में 1 अप्रैल 1936 को स्टेट का दर्जा मिला था और 1 अप्रैल को ही हम उत्कल दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। भुवनेश्वर यहाँ की कैपिटल है। डिस्ट्रिक्ट 30 है। गवर्नर गणेशी लाल है। चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक है। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है, जहां की असेंबली में 147 सीट्स हैं, लोकसभा में 21 सीट्स, राज्यसभा में 10 सीट यहां पे हैं। हाई कोर्ट कटक में लोकेटेड है। उड़ीसा एक भी इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं बनाता। इंटरनल बाउंड्री की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और वेस्ट बंगाल के साथ ही अपनी बाउंड्री टच करता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, फर्स्ट केस ऑफ मंकी पॉक्स इन द गल्फ रिपोर्टेड इन विच कंट्री? तो गल्फ की कंट्रीज़ में मंकी पॉक्स ऑब्जर्व किया गया, तो किस कंट्री में, गल्फ की किस कंट्री में ऑब्जर्व किया गया? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, UAE में पहला मंकी पॉक्स का वायरस ऑब्जर्व किया गया। कहाँ पर? गल्फ की कंट्री में, और वो है UAE। याद रखिएगा। वैसे दुनिया में बात की जाए तो दुनिया में सबसे पहले जो मंकी पॉक्स के जो केसेस हैं वो चेक रिपब्लिक और स्लोवेनिया में पाए गए थे, और आज तो ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूरोप हो गया, अब करीब करीब काफ़ी जगह आपको मिल जाएंगे, ऑलमोस्ट हर कॉन्टिनेंट में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये जो मंकी पॉक्स है, ये सब नाम क्यों रखा गया? क्योंकि सबसे पहले ये मंकियों में ऑब्जर्व किया गया था वायरस, उसी की वजह से इसका नाम मंकी पॉक्स रखा गया है। इसकी जो फैमिली है, इस वायरस की जो फैमिली है वो क्या है? पॉक्स विरिडिया, और जीनस इसका है ऑर्थोपॉक्स वायरस। ठीक है, चलिए आगे बात करें। तो रिसेंटली में जो भी इंटरनेशनल करंट अफेयर बने हैं उसको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा है, बेल्जियम एक ऐसी कंट्री बना जिसने मंकी पॉक्स के जो पेशेंट हैं उनको क्वारंटाइन कंपलसरी कर दिया है 21 डेज़ का। जॉस रामोस होटा ईस्ट तिमोर के प्रेसिडेंट बने हैं। एंथोनी अल्बनीज़ ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर बने हैं।
नेट जियो ने वर्ल्ड की हाईएस्ट वेदर स्टेशन माउंट एवरेस्ट में डेवलप किया। इमैनुअल मैक्रोन जो कि फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने नए प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट किया जिनका नाम है एलिजाबेथ बोर्ने। सोमालिया के हसन शेख महमूद नए प्रेसिडेंट बने हैं। स्काई ब्रिज 721 वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट सस्पेंशन ब्रिज है जिसको चेस रिपब्लिक के द्वारा ओपन किया गया। चाइना का रिकॉर्ड यहाँ पर टूटा है, 600 मीटर से लंबा है। शेख मोहम्मद बिन ज़याद अल नयान प्रेसिडेंट बने हैं यूएई के। वियतनाम वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट ग्लास बॉटम्ड ब्रिज को ओपन कर चुका है। ठीक है, ये जो माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर मैंने बोल दिया है 600, ये 600 है और ये तो 721 मीटर है, लिखा भी हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगर आप स्टैटिक जीके की ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो आप इस ई बुक को परचेज़ कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आपको ये आसानी से मिल जाएगी। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है विच सिटी बिकम्स फर्स्ट मेट्रो सिटी टू गेट इट्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर। तो बायोडाइवर्सिटी जो जैव विविधता रजिस्टर है वो किस शहर में, जो कि पहला मेट्रो शहर है, वहाँ पर मिला है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा जो पहला मेट्रो सिटी है कोलकाता, वहीं पर वहीं पर ये एक ऐसी सिटी बना है जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर इनको मिला है। कोलकाता पहली ऐसी मेट्रो सिटी बनी जिसको पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर मिला है। कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने ये रिलीज़ किया है, ये डॉक्यूमेंट है, ये रिलीज़ किया है। इसमें क्या होगा, इसमें जो फ्लावर्स की और जो फौना की अलग अलग वैरायटीज़ हैं उनको उस लैंड में उगाया जाएगा, मतलब उनको देख रेख में काम किया, उनको लगाया जाएगा और साथ साथ उसमें ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी होगी। ये दोनों काम एक साथ होंगे, इसीलिए इसको पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर कहा गया है। और इसी काम को चंडीगढ़ और इंदौर भी करना चाहते हैं, इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन अपना प्रिपेयर कर लिया है। अगले क्वेश्चन की बात करें उससे पहले जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रैंकिंग और रिपोर्ट से रिलेटेड बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा है वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स 2022 जारी हुआ जिसमें भारत की जो एयर फोर्स है वो 3rd नंबर पर रही। इंडिया जर्मनी को पीछे करके 4th नंबर में दुनिया का लार्जेस्ट व्हीकल मार्केट 2022 का बन गया है। लियोनल मेसी फोर्ब्स के अकॉर्डिंग हाईएस्ट पेड एथलीट की लिस्ट में टॉप पोजीशन पर हैं। चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट 8th पोजीशन पर है ग्लोबल लिस्ट में, किसमें, ऑन टाइम परफॉर्मेंस में। टाइम्स हायर एजुकेशन की जो रैंकिंग है उसमें भारत की रैंक 4 आई है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक 150 है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है परम पोरुल सुपर कंप्यूटर इनॉग्रेटेड एट विच NIT। तो परम पोरुल सुपर कंप्यूटर है एक जो कि किस NIT में रिसेंटली में इनॉग्रेट किया गया। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ये NIT आपने अगर सुना हो तो ये बीटेक मतलब इंजीनियरिंग कराने वाली एक संस्था है और मतलब एक यूनिवर्सिटी का पूरा एक ग्रुप है, बहुत सारे कॉलेजेस हैं इनमें। और इसमें जो NIT तिरुचिरापल्ली है वहाँ की NIT में परम पोरुल सुपर कंप्यूटर को इनॉग्रेट किया गया है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत परम पोरुल नाम का सुपर कंप्यूटर NIT तिरुचिरापल्ली में इनॉग्रेट किया गया। याद रखिएगा, और भी बहुत सारे कंप्यूटर्स मैंने आपको बताए हैं जो कि इंस्टॉल किए गए अलग अलग IITs में, तो याद रखिएगा इनको ये क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, ये तो 100% क्वेश्चन बनेगा। क्या क्वेश्चन है, इंडियन नोवेल टॉम्ब ऑफ सैंड विंस इंटरनेशनल बुकर प्राइज़। अब सोचिए, इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ जब हम भारत के नहीं प्राप्त करते थे उनमें बन जाता था, तो अब तो ये तो इम्पॉर्टेंट है कि भारत की ही एक जो नॉवेल है उसको मिला है। तो टॉम्ब ऑफ सैंड विंस इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ ओरिजिनली रिटन बाय। तो ओरिजिनली इस नोवेल को किसके द्वारा लिखा गया, तो भारत की एक राइटर हैं गीतांजलि श्री के द्वारा
ये एक हिंदी नोवेल में लिखा गया। बाद में डेजी रॉकवेल के द्वारा इसको अमेरिकन में ट्रांसलेट किया गया। तो याद रखिएगा, डेजी रॉकवेल का भी नाम भी पूछा जा सकता है। और गीतांजलि श्री तो इम्पॉर्टेंट हो ही चुकी हैं। गीतांजलि श्री ने टॉम्ब ऑफ सैंड को ओरिजिनली लिखा था हिंदी भाषा में, बाद में इसको ट्रांसलेट किया गया एक अमेरिकन राइटर है डेजी रॉकवेल के द्वारा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, हु रिटन बुक टाइटल लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर रिलीज्ड। तो लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर को किस राइटर के द्वारा लॉन्च किया गया? तो आंसर यहाँ हो जाएगी, ये है रस्किन बॉन्ड की ये बुक। रस्किन बॉन्ड आपको पता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटर हैं एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, और ये पूछे भी जाते हैं। तो लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर को रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया, पब्लिश किया गया पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के द्वारा। और ये 88th बर्थडे जो 19 मई को पड़ा था, उस टाइम पर इन्होंने इसको रिलीज़ किया है। आगे बात करें तो रिसेंटली में जो भी बुक रिलीज़ हुई उनको रिवाइज़ कर लेते हैं। जैसे कि रस्किन बॉन्ड वाली बुक पढ़ ली। अगली है हार्पर कॉलिन इंडिया, प्रीति सोनॉय, मतलब हार्पर इंडिया कॉलिन ने लॉन्च की, और प्रीति सोनॉय की एक नोवेल है अ प्लेस कॉल्ड होम, द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म इन इंडिया। इसको प्रकाश सिंह के द्वारा लिखा गया। राशिद किदवई ने लीडर्स, पॉलिटिशियंस, सिटीजन्स को लिखा है। देवेंद्र फडणवीस अमित शाह की ऊपर एक बुक रिलीज़ की है उन्होंने, जो कि मराठी भाषा में है, नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन, माई इनिंग इन BCCI, विनोद राय जी के द्वारा लिखी गई। चाइनीज़ स्पाइस फ्रॉम चेयरमैन माओ टू सी जिनपिंग, रोजर फॉलीगट के द्वारा लिखा गया। प्रेम रावत ने हियर योर सेल्फ को लिखा है। अगले क्वेश्चन की बात करें, हुज बिकम द इंडियन आर्मी फर्स्ट वुमेन कम्बैट एविएटर। तो कौन भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू एविएटर बनी है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, इनका नाम है अभिलाषा बराक। अभिलाषा बराक भारत की पहली ऐसी वुमेन बनी है जो कि इंडियन आर्मी में कॉम्बैट एविएटर चलाने वाली हैं। ठीक है, तो पहली महिला लड़ाकू विमान चलाने वाली ये बनी है। याद रखिएगा, हरियाणा से बिलोंग करती हैं अभिलाषा बराक, जो कि पहली इंडियन वुमेन ऑफिसर बन गई हैं, जो कि आर्मी एविएशन कॉर्प में कॉम्बैट एविएटर के रूप में इनको अपॉइंट किया गया। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है IBA इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप विच कंट्री टॉप्ड मेडल टैली ऑफ 2022। तो अभी रिसेंटली में ये जो चैंपियनशिप है इसको इस्तांबुल टर्की में ऑर्गेनाइज कराया गया, जिसमें भारत की जो एक प्लेयर हैं वो 5वीं ऐसी महिला प्लेयर बनी है जो कि वहाँ पर गोल्ड मेडल प्राप्त कर पाई। अब इसकी जो पूरी जो चैंपियनशिप है वो ख़त्म हो चुकी है। इसमें जो तालिका है उसमें टर्की टॉप पोजीशन पर है, 4th नंबर पर भारत है। याद रखिएगा, पूछा जाएगा। तो 12th एडिशन अभी रिसेंटली में इस्तांबुल टर्की में ऑर्गेनाइज कराया गया। महिलाओं का ये वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप था। वहाँ पर बेलारूस और रशिया के द्वारा पार्टिसिपेट नहीं किया गया, रीज़न यूक्रेन का इन्वेजन। निखत जरीन भारत की एक प्लेयर हैं, बॉक्सर हैं, जो कि तेलंगाना से बिलोंग करती हैं। 52 किलोग्राम की कैटेगरी में खेलते हुए थाईलैंड के जिटपोंग जुतमास को हराकर, मतलब ऐसा लग रहा है जूता मास, तो जुतमास को हराकर ये यहाँ पर गोल्ड मेडल प्राप्त किया है इन्होंने। ठीक है, और यहाँ पर रैंकिंग देखें तो टर्की टॉप पोजीशन पर 5 गोल्ड के साथ और 2 ब्रॉन्ज मेडल के साथ, और भारत इसमें 4th रैंकिंग में रहा, जिसमें से 1 मिला गोल्ड मेडल और 2 मिले ब्रॉन्ज मेडल। टोटल 3 मेडल भारत को यहाँ पर मिले हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, हु चेयर्ड द 40th प्रगति इंटरेक्शन। तो 40वें नंबर की प्रगति संवाद की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई?
तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ये बड़े बड़े काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही करते हैं। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नरेंद्र मोदी जी ने अमृत सरोवर के अंतर्गत मतलब कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जिसमें पब्लिक के साथ साथ मतलब सरकार के साथ साथ प्राइवेट पार्टनरशिप भी मतलब इंक्लूड हो, और टाइम पर स्टेट और चाहे वो सेंटर के प्रोजेक्ट हो, सबको टाइम पर ख़त्म किया जाए, कम पैसों पर ख़त्म किया जाए और विन विन सिचुएशन रखते हुए ख़त्म किया जाए, जिससे कि ना प्राइवेट प्लेयर्स को लॉस हो ना फिर सरकार को लॉस हो। इसके अंतर्गत एक बैठक हुई जिसको श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चेयर्ड किया गया। अगले क्वेश्चन की बात करें और अगला क्वेश्चन आपके लिए है क्विज। WEF ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021 व्हाट इज़ रैंक ऑफ इंडिया। तो भारत की रैंक इसमें बतानी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।